इसको मिलवाना है, चलिए मिला लेते हैं। आप लोग बनाए होंगे इसको पहले से ही। पहला में दिया है 90 और 100। पहला में दिया है 90 और 100। 90 और 100 हम दो प्रकार का भाग विधि ऐसे बताए थे, एक भाग विधि से और एगो गुणनखंड विधि से। ये भाग विधि से है। लिख देंगे 90 और 100 का मौसा बराबर व्हाट। क्या करेंगे, कौन छोटा है दोनों में से? 90। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे लिख देंगे 100। कितना बार में जाएगा? एक बार में। 90 एकम 90, ये हो जाएगा आपका 10। अब 90 आएगा ना यहाँ पर, 10 नवा 90, कट गया का? तो इसीलिए 90 और 100 का मौसा कितना आया? 90 और 100 का मौसा बराबर जो जिससे कटता है वही ना होता है। तो क्या आया? 10। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? आया है इतना। चलिए अगला क्या है? अगला में है 83 और 67। दूसरा में है आपका 83 और 67। लिख देंगे 83 और 67 का HCF बराबर व्हाट। छोटा कौन है इसमें से? 67। भागा कितना से देंगे? 83 में भागा देंगे 67 से। कितना बार में जाएगा ये? एक बार में जाएगा। एक बार में जाएगा तो कितना बचेगा ईजा? तो 13 में से 6 7 गया 6, और यहाँ पे एक 16 बचेगा। अब क्या आएगा ईजा? 67। 16 चौके 64। यहाँ पे बच जाएगा अब 3, ये खत्म। अब की बार क्या आएगा प्यारे बच्चों? तो अब की बार ईजा 16 आएगा। कितना बार में कटेगा ये? 5 बार में। 3 5 15, और ये हो जाएगा 1। अब 3 आएगा ईजा। 3 एकम 3, 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। कट गया का? तो क्या लिखेंगे ईजा? इसीलिए 83 और 67 का HCF अब बराबर HCF बराबर कितना हो गया? 83 और 67 का 1। आया समझ में? कोई दिक्कत? तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में दिया है 50,27। तीसरा में दिया है 50,27। 50,27। चलिए बनाते हैं इसको। इतना बनाइए, मिटाएंगे पहले। चलिए देखते हैं इसको। 50 और 27 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तीसरा में दिया है 50,27। लिख देंगे 50 और 27 का मौसा बराबर व्हाट। 50 और 27 का क्या पूछा है? मौसा पूछा है कि कितना होगा। प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे 27 और यह क्या लिख देंगे? 50। 27 एकम 27, एक बार में गया होगा, ऊपर से उतरेगा 23 बचेगा। अब कितना आएगा हैजा? 27। कितना बार में कटेगा अब ये? एक बार में 23। यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 23। 4 5 20। यहाँ पे कितना बचेगा? घटेगा तो 3। अब हैजा क्या आएगा? 4। 3 एकम 3। अब क्या बचेगा हैजा? 1। अब क्या आएगा वहां पर? 3। कितना बार में कट जाएगा ये? 3 बार में कट जाएगा। बताइए 50 और 27 का मौसा बराबर 1। सही है?
चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला में दिया है 90 और 87। क्या दिया है प्यारे बच्चों? 90 और 87। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है 90 और 87। आप लोगों को बताना चाहेंगे ये भाग विधि द्वारा एचसीएफ है। किस विधि द्वारा एचसीएफ है? भाग विधि द्वारा। 90 और 87 कैसे बनाएंगे? लिख देंगे पहले 90 और 87 का एचसीएफ बराबर व्हाट? लिखेंगे 87 अब भागा किसे देंगे? 90 से। 87 एकम 87, यहां पे क्या बच जाएगा? 3। अब नीचे क्या आएगा? 87 आएगा ना। अब ये कितना बार में कट जाएगा? 29 बार में कटता है 87, और ये कट गया पूरा का पूरा। तो चलिए बताइए 90 और 87 का लिखेंगे 90 और 87 का एचसीएफ कितना आया बताइए? 3। कितना आया? 3। कोई दिक्कत? चलिए बनाइए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 40 और 35। पांचवा में क्या दिया है? 40,35। लिखेंगे 40 और 35 का एचसीएफ बराबर व्हाट? 40 और 35 का एचसीएफ बराबर व्हाट? कौन छोटा है दोनों में से? 35। तो 35 भागा 40 लिखेंगे। कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 35। कितना बार में कटेगा ये? 5 बार में ये घटेगा। ये 35 5 से कितना बार में कटेगा? अब 7 बार में कट गया। किससे कटा लास्ट में? 5 से। तो लिख देंगे 40 और 35 का एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5। 40 और 35 का एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या है? 6वां में 90 और 105। क्या लिखेंगे? 90 और 105 का एचसीएफ बराबर व्हाट? 90 और 105 का एचसीएफ बराबर व्हाट? कौन छोटा है दोनों में से? 90 से भागा देंगे किस में? 105 में। प्यारे बच्चों कितना आएगा भागा देने पर? एक बार में जाएगा 90, बचेगा या 15, और ये 90 कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो यहां पर या के कितना गया? 90 कट गया। ये लिख देंगे इसीलिए 90 और 105 का एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 15। कोई दिक्कत? आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला में क्या दिया है? 7वां में 20 कॉमा क्या लिखेंगे? लिखेंगे 20 और 28 का एचसीएफ बराबर व्हाट? एचसीएफ बराबर व्हाट? अब क्या करेंगे? यहाँ पे 20 में भागा देंगे किससे प्यारे बच्चों? 28। तो यहाँ पे 20 से कम 20, यहाँ पे बच जाएगा 8। क्या आएगा ईजा? अब 20 कितना बार में कटेगा? 8 दूनी के 16, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, 4 दूनी के 8, ये कट गया। अब बताइए लास्ट में कितना से कटा? 4 से। लिखेंगे 20 और 28 का एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 4। कितना आया? 4। कोई दिक्कत है? चलिए इतना बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब आप लोग का क्वेश्चन है 8। 8 में कितना दिया है?
91 और 28 लिखेंगे 91 और 28 का HCF बराबर वाट। 91 और 28 का HCF बराबर वाट। क्या करेंगे, लिखेंगे 28 अब भागा देंगे किसमें, 91 में। 28 3 आई और 3 के 24, उतने 6 2 8 84। क्या बच जाएगा ही 7। अब नीचे क्या आएगा बताइए जल्दी से, 28 नीचे क्या आएगा अब 28। 7 से कितना बार में कट जाएगा 28, 4 बार में कट गएगा पूरा पूरा। लिख देंगे 91 और 28 का HCF अब बराबर क्या आ गया 7। क्या आ गया 7। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 16 40। 16, 40 क्या लिखेंगे, 16 और 40 का HCF बराबर वाट। क्या करेंगे अब, लिखेंगे 16 अभागा 40। 16 एकम नहीं 16 दूनी के ना, 16 दूनी के 32। क्या बच गया, अब नीचे क्या आएगा, अब यहां पे देखेंगे 8 दूनी के 16 और ये कट गया, ये कट गया, कट गया तो हमारा HCF निकल गया ना। लिखेंगे 16 और 40 का HCF बराबर क्या आया 8। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, 17, 53। 17, 53 क्या लिखेंगे, 17 और 53 का HCF बराबर वाट। अब बनाएंगे इसको, छोटा कौन है इसमें से, 17 से भागा देंगे 53 में। 17 तिया 51, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 17, 8 दूनी के 16, ये कट गया और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 एकम 2 कट गया का पूरा पूरा। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे इसीलिए 17, 53 का HCF बराबर 1 आया। कितना आया, 1 आया। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका 12, 120। प्यारे बच्चों 12, 120 लिख देंगे। 12 और 120 का HCF बराबर वाट। 12 और 120 का HCF बराबर कैसे बनाएंगे, तो 12 में भागा देंगे, 12 से भागा देंगे 120 में, 10 बार में कट जाएगा। ये तो एक के बार में कट गया। इसका मतलब 12 और 120 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा ये, कोई दिक्कत। चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है 90, 80। क्या लिखेंगे, 90 और 80 का HCF बराबर वाट। किसमें किससे भागा देंगे प्यारे बच्चों, 80 में, 80 से 90 में, 80 एकम 80, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 अब 8 80, ये 80 और ये कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 और 80 का
HCF बराबर कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा ये, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में, 40,50 क्या लिखेंगे, 40 और 50 का HCF बराबर व्हाट लिखेंगे 40, यहां पे भागा किससे दे देंगे, ये 50 से, 40 से कम 40, ये 10 आएगा, यहां पर क्या आएगा 40 और 10 चौके 40, अरे आएगा नहीं इतना, कट गया क्या ये? तो अब बताओ 40 और 50 का HCF कितना आ गया, 40 और 50 का HCF बराबर 10। कितना आया 10, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 14 नंबर में क्या दिया है, 60, 90, 160। 14 नंबर में क्वेश्चन में दिया है 60, 90 और 160। लिखेंगे 60, 90, 160 का HCF बराबर व्हाट। अब 3 को आ गया, हम बताए थे 3 को जब आता है तो कि सबसे पहले 2 छोटका छोटका को बनाया जाता है। तो कौन को, एक छोटका को बड़का को बना दो पहले। तो 60 ले लेंगे और क्या ले लेंगे, 100, 160 ना, 6 दूनी के 12, 120 आएगा हिजा। कितना बचेगा अब 40, हेजा कब आ जाएगा 60, 40 से कम 40, जब 20 बचा, अब क्या आ जाएगा हिजा 40, 20 दूनी के 40, कट गया ना। और जब कटता है तो दोबारा फिर यहीं से शुरू करेंगे। 20 में अब क्या बचा हुआ है 90, क्या बचा हुआ है 90। तो यहाँ पे 20 चौके 80, ये 10 फिर से शुरू हो गया, ये 10 दूनी के 20। अब यहाँ पे जाके कटा, और जब कटा है तब जाके हमारा आंसर आया, लिख देंगे इसीलिए 60, 90 और 160 का HCF बराबर कितना आया 10। कितना आया 10, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए इतना बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 90, 30, 20। लिख देंगे 90, 30, 20 का HCF बराबर व्हाट। 90, 30 और 20 का HCF बराबर व्हाट। क्या बनाएंगे, कैसे बनेगा, लिखेंगे सबसे बड़ा कौन है इसमें 90 और सबसे छोटा क्या है 20। 20 चौके 80, यहाँ पे 10 आ जाएगा 20, 10 दूनी के 20, और ये कट जाएगा पूरा का पूरा। अब क्या ले लेंगे, यहाँ पे यहीं से शुरुआत करेंगे 10, और अब 30 बचा हुआ है ना, अभी 10 ती आई, ये भी कट गया का, तो यानी कि हमारा HCF क्या हो गया, लिखेंगे इसीलिए 90, 30, 20 का HCF बताइए क्या हुआ 10। जिससे लास्ट में कहता है वही ना HCF होता है, तो HCF हो जाएगा आपका 10। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 16 नंबर में दिया है 40, 20 और 5। क्या लिखेंगे 40, 20 और 5 का HCF बराबर व्हाट। सबसे छोटा क्या है प्यारे बच्चों 5 है, सबसे छोटा क्या है 5 है, और सबसे बड़ा क्या है 40 है, सबसे बड़ा क्या है 40 है। 5 से कितना बार में कटेगा ये 8 बार में, 5 8 40, ये कट जाएगा का पूरा पूरा। अब इसी 5 से किसको कटाएंगे 20 को,
तो 5 के 20, ये भी कट गया ना, आ तो गया, लिखेंगे 40, 20 और 5 का HCF बराबर 5। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, अगला क्या दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में, 9, 8, 10। प्यारे बच्चों लिखेंगे 9, 8 और 10 का HCF बराबर वाट। 9, 8 और 10 का HCF बराबर कैसे बनेगा? सबसे छोटा है आपका इसमें 8 और सबसे बड़ा कौन है? 10। 8 है कम, 8 यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 2 चौके 8, कट गया का। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 और यहाँ पर क्या आएगा? 9, 2 चौके 8, यहाँ पे 1 2, 2 बार में कटेगा 2 और ये कट गया। अब बताइए इसका HCF क्या आया? लिखेंगे इसीलिए 9, 8 और 10 का HCF बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 1 आएगा। क्या आएगा? 1। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा नहीं, चलिए बना लीजिए इतना। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 क्वेश्चन बनाएंगे तब, जब इसको मिटाएंगे तबे ना, जगह नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है 160, 100 और 25। लिखेंगे 160, 100 और 25 का HCF बराबर वाट। 160, 100 और 25 का HCF बराबर, अब किसे बनाएंगे? लिखेंगे सबसे छोटा क्या है? 25, सबसे बड़ा क्या है? 160। 25 से 6 बार में जाता है 150, बचेगा कितना है? 10। अब ही जाएगा 25, 25 दूनी के 10 दूनी के 20। प्यारे बच्चों 5 आएगा, अब आएगा ही 10, 5 दूनी के 10, कट जाएगा का? ये क्या बच गया? ये जा 5, लेकिन अभी हमारा एगो बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे आएंगे 5 और ये लाएंगे 100। कितना बार में कट जाएगा? 20 बार में, 20 बचे 100, 20 बार में कटेगा ना। लिखेंगे इसीलिए 160, 100 और 25 का HCF बराबर कितना आया? 5। कितना आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला दिया है 19 नंबर क्वेश्चन में 18, 30 और 36। 18, 30, 36 क्या लिखेंगे? 18, 30 और 36 का HCF बराबर वाट। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 18, अब भागा कितना लिख देंगे? 36 ना, 36, 18 दूनी के 36, हो ही तो कट गया। अब 18 क्या लाएंगे? 30, लेकिन ये नहीं कटेगा। 18 एकम 18, क्या बचेगा ही जा? 12। अब क्या आएगा? 18, 18 एकम 12 एकम 12, अब क्या आएगा? 6, 12, 6 दूनी के 12, कट गया। अब लिख देंगे यहाँ पे, कौन चीज से कटा लास्ट में? 6 से लिख देंगे, इसीलिए 18, 30, 36 का मौसो किसके कटा लास्ट में? 6 से ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है 21 में 160 और 125। 160 दिया है और क्या दिया है? 125। लिख देंगे 160, 125 का मौसो बराबर वाट।
19 के बाद 20 आता है, बिल्कुल सही। हम 21 बना रहे हैं। ऐसे थोड़ा गिनती कमजोर है हमारा। 120, 225 का मौसा बराबर वाट। लिखेंगे यहाँ पे 120, अब भागा किस में दे देंगे 225। कितना बार में जाएगा? एक बार में, क्योंकि 120 दूनी के 240 होता है, तो एक बार में जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 120, 5 0 1, 105 बचा है, जा जाएगा 120। एक बार में जाएगा 105, यहाँ पे आएगा 15 और 15 से कटेगा 105, 15 7 105, यहाँ पर आएगा 105 और ये कट जाएगा। लिखेंगे इसीलिए 120 और 225 का HCF बराबर कितना आ जाएगा? ये 15। क्या आ जाएगा? ये 15। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 160, 125। अब तो आता है ना 20 के बाद में 21 आता है ना, कि अभी नहीं आता है? देख लेना, ना आता होगा तो दोबारा बनाएंगे। 160 नहीं, 125 से भागा देंगे किस में प्यारे बच्चों? 160 में। 125 यहाँ पर आएगा और ये घटेगा तो बचेगा 35। अब आएगा 125, 3 बार में कटेगा 105 आता है 3 बार में, 15 अतिथि 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और ये कट जाएगा, है जाएगा 35। 20 से कम 20, 15 आएगा, है जा 20 आएगा, है जा 15 है कम 15, 5 आएगा, 5 से कटेगा 15, 5 आई 15, ये कट गया पूरा का पूरा। क्या बचा? ही जा किससे कटा लास्ट में? 5 से। तो लिख देंगे 160, 125 का मौसा, बताइए कितना आया? 5 ना। सबसे लास्ट में किससे कटा है? 5 से। कोई दिक्कत? चलिए इतना बनाइए, आगे बढ़ेंगे। बीस नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दिया है 180, 60 और 24। लिखेंगे 180, 60, 24 का मौसा बराबर वाट। भागा देंगे 24 से 180 में। 24 से किस में भागा देंगे? 180 में। 24 5 120, 120, 24 7 से कटाओ, 7 28, 7 दूनी के 14, 4 18, ज्यादा हो रहा है ना? 7 दूनी के 14 और 2 16 है ना, 168। यहाँ पे 2 बच जाएगा, हेजा हो जाएगा 1, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 24। अब नीचे 12 दूनी के 24, कट गया का पूरा पूरा। अब किससे आएगा ये? अब ये 12 लेकर आएंगे नीचे 24 को, नहीं 60 को ना, 60 को। तो 12 5 60, ये भी कट गया। तो लिख देंगे 180, 60, 24 का मौसा बराबर कितना आया? 12। कितना आया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट दिया है 23 नंबर क्वेश्चन में 90 और 93। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है 90 93। क्या लिखेंगे? 90 और 93 का HCF बराबर वाट। अब कैसे बनाएंगे इसको? 90 अब भागा देंगे किस में? एक बार में कटेगा, यहाँ पे 90, 3 से कटेगा 90, 30 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। 90 काम खत्म। लिखेंगे 90 और 93 का HCF बराबर
3, कितना आया 3, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 180 और 260, 24 नंबर क्वेश्चन। 180 और कितना दिया है 260, लिख देंगे 180 और 260 का मौसा बराबर व्हाट। 180 और 260 का मौसा बराबर व्हाट, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 180 अब भागा कितना से भागा कितना में देंगे 200, एक बार में जाएगा 180, यहां पे बचेगा केवल 80 और 180 हेने आ जाएगा। आपका 82 जा होता है 160, 20 बच जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे। ये अब इसको लाएंगे यहाँ पर 20 चौके 80, कट गया पूरा का पूरा, लिखेंगे इसीलिए 180 एंड ऐसे लिख देंगे HCF ऑफ 180 एंड 260 इक्वल टू 20 आंसर्स। नोट दिस। आगे बढ़ेंगे, अब आ गया चैप्टर। अब आ गया एक्सरसाइज, कौन सा है 3E, F ना। ये तो सोच रहे हैं कि फिर से E आ गया का। अब देखो कह रहा है कि 632 और 320 का महत्तम समावर्तक कौन सा होगा, इसमें से आंसर खोजना है कि 632 और 320 का महत्तम समावर्तक कितना होगा। कुछ नहीं करना है, आपको जो विधि आसान लगे। हम महत्तम समावर्तक निकालने का 2 विधि बताए हैं, एगो भाग विधि और एगो गुणनखंड विधि। जो विधि आसान लगे उससे बना दो। तो कौन सा विधि आसान है, हमको लगता है कि भाग विधि बहुत आसान है। 632 चुपचाप मौसा बना दो इसका, एक बार में जाएगा 320, यहां पर हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, इतने बचेगा ना। फिर आ जाएगा ही 320, ये जाएगा एक बार में 312, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 312, 8 से कट जाएगा 8 3 के 24 से, तो 6 2 बचेगा, नहीं कटेगा ये। 312 में भागा दो 8 से, 8 3 के 24, यहाँ पे 6 2 8 4 के 32, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, और ये घटेगा तो बच जाएगा आपका 6, यानी कि यहाँ पे हम 37 रखेंगे तो 8 7 56 और 3 के 24 5 29, 296, नहीं गलती हो रहा है, और 3 के 24 है या 7 ना आएगा हो, 8 9 72, ये 39 बार में क्या कर जाएगा पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 312 ही कट गया, यानी कि इसीलिए HCF बराबर कितना आएगा इसका 8। HCF बराबर कितना आएगा, आंसर कौन सा होगा इसमें 3 नंबर आंसर सही है इसका। बुझा रहा है, चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 650 950 और 600 का मौसक क्या होगा। 3 गो का पूछा है, अभी तुरंत बताए हैं 3 गो वाला है, 650 950 और 600 का मौसा महत्तम समावर्तन यानी कि मौसा बराबर व्हाट, मौसा बराबर व्हाट, यही ना पूछा है। छह सौ में भागा देंगे, 600 में भागा देंगे 950 में, एक बार मिले गए आप लोग 50 350 650 आया होगा, एक बार में गया होगा 350, 600 है, हैजा बचा होगा 250, फिर 350 हैजा आया होगा, अब एक बार में गया होगा 250, तो हैजा आया होगा 100,
ही जाया होगा 250, 2 बार में गया होगा 250, 100, 2 बार में 100, खत्म। अब यहां से शुरू करेंगे 50, अब भागा देंगे 600 में, 650 में 13 बार में कट जाएगा ये 650, ये कट गया कट गया कट गया। HCF और HCF बराबर आ गया 50, यानी कि आंसर कौन सा सही है इसका? आंसर सही है तीसरा। कोई दिक्कत है? चलिए बना लीजिए, आज इतना ही रहेगा।